ये है कैटल की रेमंड कैटल की पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी। यह है क्लास 12 की साइकोलॉजी का चैप्टर सेकंड, सेल्फ एंड पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में पढ़ रहे हैं ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो कैटल की जो पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी है, इसमें 16 फैक्टर हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सनालिटी कैसी है, उनका कॉम्बिनेशन बनाता है पर्सनालिटी को यूनिक। तो रेमंड कैटल बिलीव करते थे दैट देयर इज ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। देखो, इंसान एक दूसरे से अलग है, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक या कुछ क्वालिटीज़ एक दूसरे से डेफिनेटली अलग होंगे। दिस स्ट्रक्चर कुड बी डिटरमाइंड एम्पेरिकली, मतलब हम एक दूसरे से अलग हैं, हमारी क्वालिटीज एक दूसरे से अलग है, ये हम अच्छे से जान सकते हैं, प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ही अप्लाइड, कौन अप्लाइड? रेमंड कैटल। ही अप्लाइड ए स्टैटिकल टेक्निक कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर, कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेट हैं जो एक पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। उन्होंने 16 प्राइमरी या सोर्स ट्रेट फाइंड आउट किए। सोर्स ट्रेट की थ्योरी दी रेमंड कैटल ने। तो 16 प्राइमरी सोर्स ट्रेट आर स्टेबल एंड आर कंसिडर्ड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनैलिटी। जो 16 ट्रेट उन्होंने बताए, उन्होंने कहा कि ये पर्सनैलिटी को डिफाइन करते हैं, यह बिल्डिंग ब्लॉक है पर्सनैलिटी के बनाने में। देयर आर ऑल्सो ए नंबर ऑफ सरफेस ट्रेट दैट रिजल्ट आउट ऑफ द इंट्रक्शन ऑफ द सोर्स ट्रेट। मतलब सोर्स ट्रेट तो बेसिक हो गए, उसके बाद कुछ सोर्स ट्रेट मिलके एक सरफेस ट्रेट भी बना देते हैं। तो कैटल ने डिस्क्राइब करे द सोर्स ट्रेट इन टर्म्स ऑफ अपोजिंग टेंडेंसी, मतलब किसी में मतलब दो चीज़ें अपोजिट होंगी। जैसे कि 16 पर्सनैलिटी फैक्टर उन्होंने बताए, जैसे कि वार्मथ है, कोई तो आउट गोइंग होगा या रिजर्व हो गया, तो आउट गोइंग हो गया या रिजर्व होगा, एक ही हो सकता, दोनों नहीं हो सकता। मतलब जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक होगा, 16 फैक्टर उन्होंने बताए, किसने? रेमंड कैटल ने। कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला होगा, कोई कॉन्क्रीट थिंकिंग रीजनिंग किसी की ठीक होगी, कोई एकदम वही अटका रहेगा। कोई इमोशनली स्टेबल होगा, कोई अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है तो इजीली अपसेट होने वाला होगा। मतलब दोनों अपोजिट वाले करेक्टरिस्टिक हैं ये। कोई एग्रेसिव है तो कोई हम्बल है, कोई स्पॉन्टेनियस है तो कोई रुक के काम करता है, रिस्ट्रेंट है, कोई ड्यूटीफुल है जो अच्छे से काम करता है, कोई रूल को नहीं फॉलो नहीं करता है, कोई सोशली कॉन्फिडेंट है, सोसाइटी में अच्छे से बिहेव करता है, कोई शाय रहता है, नहीं सोसाइटी में अच्छे से इंट्रैक्शन नहीं करता है, कोई सेंसिटिव है, कोई टफ माइंडेड है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, कोई सस्पिशियस है तो कोई ट्रस्टिंग है, इमेजिनेटिव है कोई, तो दूसरा प्रैक्टिकल है। मतलब ये जो दो है ना अपोजिट करेक्टरिस्टिक के हैं, अपोजिट ट्रेट हैं, मतलब किसी में एक पाया जाएगा तो दूसरा डेफिनेटली नहीं पाया जाएगा। कोई तो नॉन डिस्क्लोजिंग होगा, प्राइवेट रहना पसंद करता है, कोई ओपन है, कोई सेल्फ डाउट करता है, अपने आप पे डाउट करता है, तो दूसरा एक होगा कि खुद पे डाउट नहीं करता, वो सेल्फ एस्ट्योर्ड है, उसे खुद पर भरोसा है। कोई है ओपन टू चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट करता है, कोई कंजर्वेटिव रहना पसंद करता है कि जो भी जैसा है वैसा चलता रहना चाहिए, कोई सेल्फ सफिशिएंट है या कोई डिपेंडेंट है, मतलब कोई इंडिपेंडेंट है या कोई डिपेंडेंट है, कोई ऑर्गेनाइज्ड है या कोई डिसऑर्गेनाइज्ड है, कोई टेंस है या कोई रिलैक्स है। तो उन्होंने 16 फैक्टर बताए, रेमंड कैटल ने 16 फैक्टर बताए जो डिफाइन करते हैं कि पर्सनैलिटी को बनाने वाले जो फैक्टर हैं वो ये हैं, इससे ये बिल्डिंग ब्लॉक है पर्सनैलिटी के। इन्हें कहा गया सोर्स ट्रेट। तो रेमंड कैटल ने 16 फैक्टर बताए जिन्हें कहा गया सोर्स ट्रेट, जो कि डिफाइन करते हैं पर्सनैलिटी को, क्योंकि ये है काम करते हैं बिल्डिंग ब्लॉक का पर्सनैलिटी के डिफाइन करने में। तो ये करेक्टरिस्टिक या जो ट्रेट हैं वो बनाते हैं पर्सनैलिटी को एक दूसरे से अलग।